हरिओम मित्रों, आज एक ईश्वर दर्शन के बारे में कहानी सुनते हैं। एक सन्यासी युवक सारी दुनिया घूमकर हिंदुस्तान वापस आया और एक छोटी सी रियासत में मेहमान हुआ। उस रियासत के राजा ने उस युवक से कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मिलवा सकते हो? राजा ने ये प्रश्न न मालूम कितने सन्यासियों से पूछा था कि ईश्वर से मिलवा सकते हो। अब कोई कैसे मिलवाता? तो सन्यासी लोग उपनिषद और वेदों के वचन निकाल कर समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह कहता था कि मैं मिलना चाहता हूँ। ये बात छोड़िए, बातचीत से क्या होगा, मुझे मिलवाइए। मिलवाता कौन है? इस युवक से भी वही प्रश्न पूछा। सन्यासी ने कहा, अभी मिलेंगे या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? राजा हैरान हुआ। यह कभी उसने सोचा भी नहीं था। उसे थोड़ा शक हुआ कि यह पागल तो नहीं है, यह कुछ गलत तो नहीं समझ गया। कई लोग ईश्वर नाम रख लेते हैं। उसने पूछा, स्वामी जी, मैं किसी ईश्वर नाम के आदमी से नहीं मिलना चाहता हूँ, मैं ऊपर वाले ईश्वर से मिलने की बात कर रहा हूँ। सन्यासी ने कहा, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मेरा काम ही ईश्वर से मिलाने का है। तुम अच्छे आ गए, हम तो इसी खोज में फिरते रहते कि कोई मिलने वाला मिल जाए तो दिखा देते हैं। राजा थोड़ा घबराया कि ये गड़बड़ है। उसने पूछा, एकांत में मिलवाइएगा कि सबके सामने? राजा आशंकित था। सन्यासी ने कहा, मिलना तो एकांत में ही पड़ेगा। आप के दरबार के वहाँ कोई नहीं जा सकते। आज तक कोई भगवान से मिलने मित्रों के साथ नहीं गया है। आप अपनी पत्नी बच्चों को भी साथ नहीं ले जा सकते हो। राजा ने कहा, तो फिर जरा सोच कर आता हूँ, ये झंझट की बात है। लेकिन उस सन्यासी ने कहा, सोच कर आप बाद में आना, पहले आप एक बात तो सुन लीजिए। मिल तो सकते हो, लेकिन पहले मिलने की पात्रता का सवाल है। उसने कहा, क्या पात्रता है? सन्यासी ने कहा, बहुत छोटी सी बात है। एक कागज पर आप लिख दीजिए कि आप कौन हैं, तो यह परमात्मा तक पहुंचा दूंगा, फिर वे मिलने का वक्त दे देंगे। राजा ने कहा, यह ठीक है, मैं भी किसी से मिलता हूँ तो पहले लिखवा लेता हूँ, कौन हो क्या हो। उसने अपना नाम पता लिख दिया कि अमुक अमुक बहादुर सिंह है, क्या है, कौन से महल में रहता है, किस रियासत का राजा है, सब लिख कर दे दिया। सन्यासी ने कहा, यह पता तो बिल्कुल झूठा मालूम पड़ता है, इसकी जांच परख करनी होगी, तभी मिलवाया जा सकता है। ये नाम भी सच्चा मालूम नहीं पड़ता है। राजा ने कहा, ये फिजूल की बातें कर रहे हो, मुझे पहले ही शक हो गया था जब तुमने भगवान से मिलाने की बात कही थी। कौन कह सकता है कि मेरा नाम झूठा है? यह तो पूरी बस्ती, पूरा राज्य मुझे जानता है, मेरी राजधानी है, किसी को भी बुलाकर पूछ लीजिए। उसने कहा, किसी को बुलाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ही पूछूंगा। अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो आप बदल जाओगे, या आपके माँ बाप दूसरा नाम दे देते हैं तो आप दूसरे हो जाते हो? उस राजा ने कहा, नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मैं ही रहता हूँ। सन्यासी ने कहा, जब नाम बदलने से आप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर यह कहना कि यह नाम मैं हूँ एकदम गलत बात है। फिर उसने कहा, आज तुम राजा हो, कल भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? राजा ने कहा, नहीं, भिखारी रहकर भी मैं ही रहूँगा। राजपाट चला जाएगा, धन दौलत चली जाएगी, लेकिन मैं ही रहूँगा। फिर सन्यासी ने कहा, तो परिचय में यह भी मत कहो कि मैं राजा हूँ। तुमने अपनी उम्र क्यों लिखी इसमें? क्या बूढ़े होकर तुम बदल जाओगे? राजा ने कहा, बूढ़ा होकर मैं ही रहूँगा,
उम्र बदल जाएगी, शरीर बदल जाएगा, लेकिन जो बचपन में था वही जवानी में, वही बुढ़ापे में रहूँगा। सन्यासी ने कहा, फिर यह भी गैर ज़रूरी बात है, न आपके नाम से कोई आपका कोई संबंध है, न कि राज्य से, न उम्र से, न शरीर से, फिर आप कौन हो? राजा बोला, यह तो मुझे ही पता नहीं है। तो सन्यासी ने कहा, जिसे ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वो ईश्वर से मिलने निकल पड़ा है, तो नासमझ है या नहीं है? तो आप पहले कृपा करिए, पहले तो यह पता लगा लीजिए कि आप कौन हो, फिर ईश्वर से मिलने की फिक्र करना। अभी आप अपना ही पता लगा लीजिए। जाते जाते सन्यासी ने कहा, और एक बात आपको याद दिला देता हूँ कि जिस दिन आप यह जान लोगे आप कौन हो, उसी दिन आप ये भी जान लोगे कि परमात्मा क्या है। तो मित्रों, परमात्मा स्वयं से पृथक नहीं है कि आप उसका दर्शन कर लेंगे, हाथ मिलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, आपसे अलग नहीं है। वह जो आप उससे बातचीत करेंगे, परमात्मा तो सबके भीतर छिपे हुए है। यह जो अस्तित्व है, जो हम है, वही परमात्मा है, और उसे जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, खुद को जानना पड़ता है। और खुद को जानने के लिए पहले अपने आप में जानने की पात्रता उत्पन्न करनी होती है। इसके लिए पहले कर्म और उपासना का आश्रय लेके अपने अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, और जो शुद्ध अंतःकरण होता है, तो वैसे शुद्ध स्वच्छ अंतःकरण में ही स्वयं को जाना जाता है, सत्य को जाना जाता है। और जो स्वयं को जानता है वही सत्य को जानता है, वही सर्व को जान लेता है। ऐसे सबके भीतर बैठे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। हरि ओम।